और पाकिस्तान से इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज आ रही है। बड़ी खबर यह है कि शहबाज शरीफ के पाकिस्तान के डॉजियर पर पाकिस्तान में ही जबरदस्त गुस्सा देखा जा रहा है। शहबाज मुनीर पर कट्टरपंथी मौलाना भड़का। मुनीर ने अपनी नाकामी को छिपाया है। ये बात पाकिस्तान के एक मौलाना कह रहे हैं पाकिस्तान के जनरल के लिए। वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान की आवाम को अकेला छोड़ दिया मुनीर और शहबाज ने। भारत के दावे से ज्यादा नुकसान कबूल कर लिया पाकिस्तान ने। इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज, बड़ी खबर मैं आपको बता रहा हूं। दरअसल जब भारत और पाकिस्तान के बीच में एक्सचेंज ऑफ फायर हो रहा था, भारत ने पाकिस्तान के 9 आतंकी ठिकानों को तबाह किया था और उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी भारत ने और बताया था कि किन किन ठिकानों पर भारत ने मार मारी है। और पाकिस्तान ने भी बताया था कि हमारे 11 एयर बेसिस पर अटैक किया है। लेकिन उसके बाद जो डॉजियर सौंपा गया पाकिस्तान की तरफ से, उसमें 8 और ऐसे इलाकों का जिक्र था जिनका जिक्र भारत ने भी अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं किया था। और यहीं से पता चला कि पाकिस्तान दरअसल जितना कबूल रहा है उससे ज्यादा मार पाकिस्तान को पड़ी है इस ऑपरेशन सिंदूर में। और इसी के बाद अब पाकिस्तान के जो मुल्ला मौलवी हैं वो भड़क गए हैं शहबाज शरीफ पर और मुनीर पर कि ये कागजी शेर हैं। जितना नुकसान भारत ने बताया था उससे ज्यादा पाकिस्तान कबूल रहा है, मुनीर कबूल रहे हैं, शहबाज कबूल रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि जो डेटा भारत की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिया गया था, बताया था कि आतंक के 9 अड्डों को तबाह किया, पाकिस्तान के 11 एयरबेसिस को तबाह किया, उसमें भी 8 और जगह नुकसान होने की बात पाकिस्तान ने कबूल की थी डॉजियर में। और इसी के बाद ये चीज स्पष्ट हो गई कि पाकिस्तान जितनी बात कर रहा है उससे कहीं ज्यादा नुकसान पाकिस्तान को भारत की स्ट्राइक में हुआ था। जो भारत ने पाकिस्तान पर अटैक किया था उसमें एक बड़ा नुकसान पाकिस्तान को झेलना पड़ा था। मैं एक मिनट बस जरा नाम आपको उन जगह के और बता दूं जिनका जिक्र डॉजियर में किया गया है। जो मैप्स पाकिस्तान की तरफ से शेयर किए गए हैं, जो डॉजियर भेजा गया था, डॉजियर में जो नए इलाके हैं उसमें पाकिस्तान ने स्वीकारा है कि पेशावर में भी भारत की स्ट्राइक हुई, झांग में, हैदराबाद के सिंध के हैदराबाद में, गुजरात में गुजरावाला में, बहावल नगर में, बहावलपुर की बात नहीं कर रहा हूं, बहावल नगर में, इसके अलावा एटॉक और चोर, ये 8 ऐसे इलाके हैं जहां पर भारत ने स्ट्राइक की थी। जबकि इसका जिक्र भारत ने भी नहीं किया था, लेकिन पाकिस्तान ने डॉजियर में इनका जिक्र करके बता दिया कि हां, इन इलाकों में भी मार पड़ी थी। ड्रोन आने क्यों दिए? ये पाकिस्तान के अंदर घुसे कैसे? उसके बाद ये ड्रोन करने क्या आए थे? ये हमारे क्या कर रहे हैं? कहते हैं हमारी ये टेक्नोलॉजी है, ये टेक्नोलॉजी। इन्होंने तो ऊपर मार ही नहीं गिराए। अगर वाघा बॉर्डर से आए, अगर जनाबे वाला शकरगढ़ से आए, अगर सियालकोट से आए, अगर पठानकोट से गुजर के बहावलपुर और बहावल नगर और फोर्ट अब्बास उस तरफ गए, अगर पीछे से कराची की तरफ आए, तो ये ड्रोन कैसे आ गए? तो इन्होंने अंदर तक कैसे आने दिए? एक फैसल मस्जिद तक पहुंच गया। ये क्या है? अब कुरान से पूछते हैं, आयत नंबर 16, जब कोई ये जंगी पॉलिसियां होती हैं, जंगी मंसूबाबंदी होती है, कोई ये ना कहे कि तलवार ले और फौरन भिड़ जाए और फौरन लड़ जाएं। अल्लाह कहता है कि तुम्हारे 2 लम्हों की खामोशी या इंतजार, ये भी जंगी होता है। फौरन मुजाहिद से ये मुतालबा ना करो कि अभी लड़ो, अभी जवाब दे, अभी टुकड़े टुकड़े कर। मुजाहिद दूसरे को थकाता है, मुजाहिद दूसरे का जोर देखता है, मुजाहिद दूसरे की वो जो चाल है उसको भांप के फिर बदला लेता है, फिर जवाब देता है। उन्होंने ड्रोन भेजे इसीलिए कि हमें पता चले कि जनाब एयर डिफेंस सिस्टम कहां कहां नस्ब है, कहां कहां इनका एयर डिफेंस सिस्टम मौजूद है, हमें इतला हो, फिर जाकर हम इनके ऊपर अगला अटैक करें। उन्होंने ड्रोन भेजकर ये चेक करना चाहा। कमाल हिकमत अमली हमारी फौज की। तो आप देख लीजिए कैसे है, पानी पी पी के ये मौलवी कोस रहा है पाकिस्तान की सेना को, पाकिस्तान की सरकार को, शहबाज शरीफ को।